हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम ज्योग्राफी ऑफ झारखंड पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने जनरल इंट्रोडक्शन, टोपोग्राफी और फिजियोग्राफी के बारे में देखा है। अगर आप पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट ज्योग्राफी ऑफ झारखंड विजिट कर सकते हैं और प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में होगा। तो सबसे पहले देखिए ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। अच्छा, कुछ बातें और कि अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो @select civils SELECTCIVILS टेलीग्राम सेलेक्ट सिविल्स पे पा सकते हैं। ऑब्वियसली ये वीडियो आप सेलेक्ट सिविल्स पे देख रहे हैं और दूसरे अदर रिसोर्सेज के लिए selectcivils.com पर फिलहाल विजिट करिए। और हमारा ऐप वगैरह का काम प्रोसेस में है और बहुत जल्द वी शैल कम विथ ऐप जहाँ पर आपको लेक्चर्स, नोट्स वगैरह अवेलेबल कराए जाएंगे। चलिए, ये सब एक बेसिक बुनियादी बातें थी। हम शुरू करते हैं लेक्चर को और सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम जान रहे हैं तो ड्रेनेज सिस्टम रिफर्स टू ओवरऑल अरेंजमेंट फॉर द फ्लो ऑफ रेन वाटर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ वाटर। यानी बेसिक लेमैन भाषा में बोलें तो पानी का क्या सीन है वो हमें ड्रेनेज सिस्टम बताता है। नदियाँ हैं तो उनकी अपवाह या फ्लो किस तरफ है, कहाँ से ओरिजिन होती है, उनका रेनफेड एरिया क्या है, कहाँ से वो पानी पाती हैं, किसे सींचती हैं, ये सारी चीज़ें हम ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, उसमें फ्लो ऑफ रेन वाटर भी है जो कि वर्षा का पानी है, एंड देन अदर फॉर्म ऑफ वाटर जैसे नदी, तालाब, इस तरह के सोर्सेज से पानी का जो स्रोत होता है। तो द फॉलोइंग फैक्टर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड या इन झारखंड। तो कोई भी ड्रेनेज सिस्टम को ऑब्वियसली सिग्निफिकेंटली कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो ये कह रहा है। तो सबसे पहले है वाटर अमाउंट। तो वाटर अमाउंट क्या है वो ये बताता है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द स्टेट। कितनी मात्रा में हमारे स्टेट में, झारखंड में वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट है, कितनी मात्रा में पानी मौजूद है। दूसरा है लैंड स्ट्रक्चर कैसा है, शेप एंड फॉर्मेशन ऑफ द लैंड, कि अगर फ्लैट लैंड है तो उसमें ऑब्वियसली वाटर स्टोर होगा ना, और अगर हिली एरिया है तो हिली एरिया में तो स्लोप की वजह से वाटर क्या होगा, बह के कहीं और चला जाएगा। तो लैंड स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। अगेन स्लोप स्टीपनेस, कि अगर स्लोप कम है तो वाटर ठहरेगा, है ना, रिलेटिवली, और अगर स्टीप स्लोप है, बिल्कुल तीखे स्लोप्स हैं, तो वाटर क्या होगा, विल फ्लो आउट, है ना। तो स्टीपनेस पे भी डिपेंड करता है, इंक्लाइन और डिक्लाइन ऑफ द टेरेन, ऑब्वियस है। उसके बाद वेजिटेशन डेंसिटी है, थिकनेस ऑफ प्लांट, ग्रोथ इन द एरिया। वेजिटेशन ड्रेनेज सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, ऑब्वियस है। और सॉयल स्ट्रक्चर ये तो है ही है कि कंपोजिशन एंड पोरोसिटी ऑफ सॉयल, कि अगर आपका पत्थरों से बना हुआ सॉयल है, सिस्ट, अर्काइन रॉक्स, नीस, इसमें क्या होगा, वाटर कम रिटेन करेगा। वहीं अगर आपके पास लोमी है ना, सॉयल, ब्लैक सॉयल है या पोरोसिटी सॉइल की ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा मॉइस्चर को या वाटर को रिटेन करेगा। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है आपके ड्रेनेज सिस्टम को। ये हम बेसिक जान चुके हैं कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। अब आगे देखते हैं। तो की फैक्ट्स क्या है, वाटर कवरेज। सबसे पहले झारखंड के बारे में देखिए, वाटर कवरेज क्या है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.59 लाख हेक्टेयर ऑफ झारखंड, यानी कि इसके टोटल एरिया का लगभग 2% कवर्ड बाय वाटर रिसोर्सेज है। अलग अलग वाटर रिसोर्सेज हो सकते हैं जिसमें पॉन्ड है, रिवर्स हैं, डैम्स हैं, ये सब इंक्लूडेड है, यानी 2% एरिया में ये सब मौजूद है। अब एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, तो सरफेस वाटर 6.20 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है और नेट सरफेस वाटर अवेलेबल कितना है, तो 5.69 क्यूबिक मीटर। अब सॉइल की पोरोसिटी जो हमने अभी बात की थी लो है, क्यों, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ आर्काइन रॉक्स हमने देखा है जब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख रहे थे। लीडिंग टू रैपिड वाटर फ्लो, क्या होता है कि वाटर फ्लो कर जाता है, बारिश हुई भी तो पानी बह जाता है। एंड लो अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स। उसके बाद रिवर फ्लो का डायरेक्शन क्या है, तो रिवर डू नॉट फ्लो इन द वेस्टर्न डायरेक्शन। जो झारखंड का मैप, झारखंड के वेस्ट में जो है इस तरफ बहने वाली नदियाँ नहीं है। क्यों, क्योंकि उस तरफ हाई एल्टीट्यूड, वेस्टर्न पार्ट की ऊंचाई ज़्यादा है, ऑब्वियसली इधर ब्लॉकेज है ना। स्टेट के इस तरफ जब हाई एल्टीट्यूड है तो इधर कैसे बह पाएंगी नदियाँ। तो वही कह रहा है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न जो एरिया है उसके एल्टीट्यूड, उनकी ऊंचाई ज़्यादा है। और कंपोजिशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम क्या है, नदियाँ हैं, देखिए हमने पहले ही कहा, वाटरफॉल्स है, हॉट स्प्रिंग्स है, गर्म पानी के झरने हैं, जो कि प्राइमरी कंपोनेंट्स है झारखंड में ड्रेनेज सिस्टम का। ये एक बेसिक बात है झारखंड के बारे में। इस स्लाइड में हमने देख लिया, जैसे कि
2% एरिया में इसके वाटर के रिसोर्सेस हैं। एनुअल अवेलेबिलिटी क्या है? सरफेस वाटर 6.2 बिलियन क्यूबिक मीटर है, नेट सरफेस वाटर 5.69 क्यूबिक मीटर है, सॉइल पोरोसिटी कम है, रिवर दो तरह से बहती हैं जिसमें कि आपका वेस्टर्न डायरेक्शन में बहने वाली नदियाँ नहीं है। ये सब सारी चीज़ें हो गई। ऑल राइट, अब यहाँ पर रिवर्स इन झारखंड में किस तरह की? मोस्ट रिवर्स इन झारखंड रिलाई ऑन रेनफॉल। ज़्यादातर जो हैं नदियाँ वो रिलाई करती हैं वर्षा के पानी पे, बारिश पे, एक्सेप्ट सोन रिवर। सोन नदी को अगर हम छोड़ दें तो बाकी क्या है? मौसमी नदियाँ हैं। जैसे कि बरसात गुजरा, वंस मानसून इज़ ओवर, तो उनमें क्या होती है? पानी की कमी होने लगती है और वो सिर्फ सोन ही नदी है जो पेरिनियल है, यानी साल भर उसमें पानी मिलता है। वही कह रहा है रिवर्स टेंड टू ड्राई इन समर, नॉट सुटेबल फॉर बोटिंग क्योंकि रॉकी टेरेन है। और मयूराक्षी एक रिवर ऐसी है जिसमें आप बोटिंग कर सकते हैं, उसकी टेरेन रिलेटिवली एलिजिबल है कि आप उस पर बोटिंग कर सकते हैं। अदर देन मयूराक्षी रिवर सारी नदियाँ इनके टेरेन की वजह से बोटिंग के लिए सूटेबल नहीं है। अब नदियों का क्लासिफिकेशन भी किया गया है, तो दो तरह से किया गया है। पहला है नॉर्थवर्ड या नॉर्दर्न जाने वाली नदियाँ। स्टेट के मैप को अगर आप देखें तो बिल्कुल रफली अगर ये मैप है तो नदियाँ दो तरह से बहती हैं। एक तो नॉर्दर्न यानी इस तरफ जाती हैं, और होता क्या है कि वो गंगा में जाके मिलती हैं और गंगा के साथ या इनकी ट्रिब्यूटरी के साथ जाके मिल जाती हैं, जिसमें क्या है? सोन, नॉर्दर्न कोयल, पुनपुन, फल्गु और फिर चानन नदियाँ आती हैं। एक तो ये हो गया। और दूसरा सीन क्या है? ईस्ट वार्ड, यानी कि ओरिजिन कहीं पे भी है तो वो ईस्ट वार्ड यानी कि पूर्व की तरफ बहती हुई जाती हैं, या फिर कुछ कुछ नदियाँ साउथ की तरफ बहती हुई ऐसे जाती हैं। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। वही कह रहा है पहला नॉर्दर्न या नॉर्दर्न रिवर्स फ्लो फ्रॉम द प्लेट्यू टुवर्ड्स द नॉर्दर्न एंड जॉइन द गंगेस या गंगा और इट्स ट्रिब्यूटरी, उसमें मेजर रिवर हमने बता ही दिया। दूसरा है ईस्टवर्ड या साउथवर्ड जाने वाली नदियाँ, प्लेट्यू से बहती है साउदर्न पार्ट टुवर्ड द ईस्ट और साउथ में जाती हैं। इनमें मेन नदियाँ कौन कौन सी है? दामोदर है, स्वर्णरेखा है, बराकर है, दक्षिण कोयल, शंख, मयूराक्षी, इस तरह की नदियाँ हैं। अब हमने जो डिस्कशन में देखा उन नदियों को हम ड्रेनेज सिस्टम में एक एक करके देखेंगे। तो ये एक ओवरऑल झारखंड में रिवर्स का मैप है। तो एक आप रफ देख सकते हैं, ये सोन है ना, ये नॉर्थ कोयल है, ये नॉर्थ कोयल का मैप है। ये उसी तरह से साउथ कोयल है, ये अमानत है, ये फल्गु रिवर है ना। उसी तरह से ये अजय नदी है, ये बराकर है, ये दामोदर आपका देखिए इस तरफ से दामोदर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर में दामोदर आ गया। ये मयूराक्षी है, गुमानी है, गंगा भी थोड़ा सा ये साहेबगंज के पास होके गुजरती है। ये नॉर्थ कोयल, स्वर्णरेखा, खरकई, ये इस तरह से हम वन बाय वन, ये तो आपको एक ब्रॉडर झारखंड के रिवर्स के बारे में ये एक मैप है। आप इसे भी पॉज करके देख सकते हैं, अगेन @select civils पर ये आप PDF देख के वहाँ से समझ सकते हैं कि एक ब्रॉडर ओवरव्यू क्या है। अब हम वन बाय वन करके कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हर बार पूछा जाता है उन रिवर्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले सोन रिवर के बारे में ये फैक्ट्स है, फिर हम यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में इसकी मैपिंग एक बार देख लेंगे। तो देखिए ओरिजिन कहाँ से होता है? अमरकंटक हिल ऑफ मैकाल माउंटेन, जो कि मध्य प्रदेश में है, ओबियसली आपको पता होना चाहिए। तो ये झारखंड है, फिर इधर छत्तीसगढ़ लगता है, एंड देन यहाँ पर इसके बाद इस तरफ है MP मध्य प्रदेश। तो इसी में जो मैकाल रेंज है, रफली समझिए यहाँ पर झारखंड से यहाँ पर रिवर ओरिजिन होती है और ऐसे बहते हुए झारखंड में ये इंटर करती है, एंड देन आगे जाके ये आपका गंगा में मिलती है। वही चीज़ यहाँ पर आपको बोला गया है। ओरिजिन क्या है? अमरकंटक हिल ऑफ मैकाल रेंज, जो कि मध्य प्रदेश में है। ईश्वरी यानी कि वो मिल जाती है गंगा नियर दानापुर पटना में। टोटल लेंथ कितना है? तो 784 किलोमीटर। उसके बाद टोटल ड्रेनेज एरिया कितना है? तो 9030 स्क्वायर किलोमीटर। ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यानी कि इसको फेड करती है नॉर्थ कोयल मिलती है आपका जा करके सोन रिवर से, और सोन रिवर अल्टीमेटली मिल जाती है गंगा से। यही इसका मतलब है। ऑल राइट, रिलेटेड एरिया किस तरफ? पलामू और गढ़वा में, उस एरिया में ये बहती है। और दूसरे इसके सरनेम्स क्या हैं? तो इसको सोनभद्र भी कहते हैं और हिरण्यवाह भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि सोनभद्र और हिरण्यवाह आपका सोन नदी का ही दूसरा नाम है। अच्छा, उसके बाद इसकी स्पेशलिटी क्या है? कि फ्लो थ्रू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड। हमने देख ही लिया, ऑब्वियसली ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ही है ना, ये वाला। ये हमने देखा कि ओरिजिन यहाँ से है, ये ऐसे करके बहती है, तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है।
ओनली एवर फ्लोइंग रिवर इन झारखंड, हमने शुरू में ही देख लिया था, ये उसी का मैप है जो हमने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया है। उसी तरह से अब नेक्स्ट देखते हैं वो है नॉर्थ कोयल रिवर, उत्तरी कोयल नदी। इसके बारे में क्या कहता है, ओरिजिन कहाँ पर है, रांची प्लेटू पिस्का के पास। ये ईश्वरी कौन सी, ये जाके हमने देखा कि सोन रिवर में मिलती है एंड सोन रिवर अल्टीमेटली गंगा में जाके मिलती है। तो ये कहाँ पर है, हैदरनगर के पास ये सोन नदी में आके मिलती है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 260 किलोमीटर्स है और इसकी ट्रिब्यूटरी यानी इसको जो फेड करती है, इस पर आके मिलती है वो औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदियाँ हैं। अच्छा, इसका रिलेटेड एरिया भी गढ़वा, पलामू एंड लातेहार है और इसकी स्पेशलिटी भी अब एक बार देखते हैं। तो देखिए, कुटकू डैम ऑल्सो नोन एज मंडल डैम इज़ बिल्ट ऑन दिस रिवर एट मंडल बरवाडी, लातेहार के पास कुटकू डैम मिलता है नॉर्दर्न कोयल रिवर पर। और क्या है आगे, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस डैम वाज लेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। तो ये भी इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कुटकू डैम का जो फाउंडेशन स्टोन है नॉर्थ कोयल रिवर पर है, वो डैम है और पीएम मोदी ने इसकी नींव रखी थी। अब सोन के बाद ये जो है नॉर्थ कोयल, तो नॉर्थ कोयल का ये एक बार मैप देख लीजिए। तो ये रांची है, इधर कहीं ओरिजिन है पिस्का के पास, है ना, और ये फिर जाके आपकी नॉर्थ कोयल मिल जाती है किस पे, सोन पे, और ये इधर से सोन आ रही है। हमने देखा ये लोकेशन कौन सा है, तो हैदरनगर, यहाँ पर ये मिल गई हैदरनगर के पास और अल्टीमेटली फिर ये सोन रिवर जाके आपकी गंगा रिवर सिस्टम में मिल जाता है। तो ये उसका मैप हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास वो है पुनपुन। अब पुनपुन के बारे में कह रहा है कि ओरिजिन इसका पलामू है, इसकी जो स्टोरी है वो गंगा, यानी ये अपना पानी फेड कर देती है जाके गंगा रिवर पे, कहाँ, फतुहा के पास। टोटल लेंथ 200 किलोमीटर कवर करती है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो धरधा और मोरहार नदियां हैं। अब इससे रिलेटेड किस एरिया में बहती हैं, तो चतरा, औरंगाबाद, पटना, गया, यानी इंटरस्टेट रिवर है, एक से ज़्यादा स्टेट में ये कवर करती हैं अपने एरिया को। अच्छा, इसके सरनेम्स क्या हैं, कीकट या बमागधी नाम से ये जानी जाती है। कौन सी, पुनपुन। अब एक बार पुनपुन का आप मैप देख लीजिए, तो एक बार आप पॉज करके मैप देख लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वो है फल्गु रिवर। इसके बारे में देखते हैं, इसकी ओरिजिन कहाँ है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, उस पर भी कौन सी जगह पे, तो सिमरिया, जो कि चतरा में है। ईश्वरी यानी ये अपनी पानी को, ये अपने आप को फेड कर देती है पुनपुन में एंड देन पुनपुन अल्टीमेटली हमने देखा कि पुनपुन की ईश्वरी है गंगा। तो इस तरह से एक सीक्वेंस बना के आप इसको याद रखने की कोशिश करिए। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, तो निरंजन है, जिसे हम लीलाजन भी कहते हैं, और दूसरी कौन सी है, मोहन, और दूसरे को किस नाम से जाना जाता है, तो अंतः सलीला। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है कि कहा जाता है कि गौतम बुद्धा ने जो इनलाइटनमेंट पाया था बोध गया में, वो इसी नदी के किनारे बैठकर उनको मिला था, फल्गु रिवर। निरंजन रिवर आप पढ़ते हैं तो फल्गु का ही दूसरा नाम है। और ड्यूरिंग पितृपक्षा पीपल विजिट फॉर ए बाथ एंड पिंडदान, यहाँ पर पिंडदान के लिए भी लोग आते हैं। और क्या है कि ओरिजिनेट होती है झारखंड में, लेकिन मेजर जो इसका ड्रेनेज है वो बिहार में है। अगेन सेम ये आपको मैपिंग यहाँ पर इसकी देखने को मिल जाएगी, अगर आप चाहिए तो पॉज करके इसको देख लीजिए किधर पाथ है और क्या फॉलो करती है, किधर फ्लो करती है। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास है वो है सकरी रिवर। अब सकरी रिवर का ओरिजिन कहाँ पर है, तो नॉर्थ छोटा नागपुर प्लेटू में है। इसकी ईश्वरी है गंगा बेसिन और इसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियाँ हैं वो चीर एंड मोरहार है। इसको जो अलग नामों से जाना जाता है सरनेम, वो है मारगदी, जिसे निरंजन भी कहा गया है रामायण में। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि नोटोरियस फॉर चेंजिंग लेन्स फ्रिक्वेंटली, अपना रास्ता बहुत फ्रिक्वेंटली बदलती रहती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट, सकरी नदी के बारे में। अगेन ये आपको हमने कंप्रिहेंसिव मैप दे दिया है, सेम चीज़ को आप मैप पे एक बार लोकेट करिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास चानन रिवर। चानन की भी ओरिजिन ऑब्वियसली छोटा नागपुर प्लेटू में है। इसकी स्टोरी सकरी है और इसे पंचेत या पंदाचन नाम से जाना जाता है। इस पर यह माना जाता है नेम्ड आफ्टर द बिलीफ बीइंग मेड अप ऑफ 5 स्ट्रीम्स, 5 धाराओं के योग से मिलकर ये बना है चानन रिवर, दैट इज़ बाय पंचेत इसको बोला जाता है। अब स्पेशलिटी क्या है, 5 वाटर स्ट्रीम्स कन्वर्ज इन द रीजन ऑफ राजगीर एंड आफ्टर बिहार शरीफ द रिवर स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट वाटर स्ट्रीम्स। ऐसे 5 आता है, धाराएं मिलती हैं, फिर एक नदी बनती है और फिर कहाँ पर, बिहार शरीफ के बाद ये फिर से अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है। ये कौन से रिवर के बारे में है, चानन रिवर के बारे में। अगेन ये उसका मैप है। नेक्स्ट हमारे पास है वो है बूढ़ा या बुद्धा रिवर। इसकी जो ओरिजिन है वो
महुआ डांड़ जो कि लातेहार में है, यहाँ पर इसका ओरिजिन है और इसकी स्टोरी नॉर्थ कोयल रिवर पे ये जाके मिल जाती है। लातेहार रिलेटेड एरिया है मेजरली। और इसकी स्पेशलिटी क्या है, झारखंड का हाईएस्ट फॉल बूढ़ा घाट या बूढ़ा घाट इसी नदी पे, बूढ़ा नदी पे ही बनती है। तो ये आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। और कई बार बूढ़ा रिवर नहीं दिया होता ऑप्शन में, तो क्या होता है नॉर्दर्न कोयल जो कि इसकी स्टोरी है, तो इस नॉर्दर्न कोयल ऑप्शन होता है। तो अगर बूढ़ा घाघ है तो बूढ़ा घाघ, अदरवाइज आपका नॉर्दर्न कोयल विल बी द राइट आंसर। अगेन इसकी मैपिंग यहाँ से आप देखिए पॉज करके। नेक्स्ट हमारे पास है औरंगा रिवर। ये लोहरदगा में किसको के पास इसका ओरिजिन है और इसकी स्टोरी नॉर्दर्न कोयल है। और इसको जो फेड करती है यानी इसकी सहायक नदियाँ है वो है गढ़ी, गुआ, नाला, धाधर और फिर सकरी। और इसके रिलेटेड एरिया ऑब्वियसली लोहरदगा लातेहार से होती हुई ये पलामू की तरफ बहती हैं। मैपिंग है ये देखिए, लोहरदगा में किसको के पास ये ओरिजिन है, इधर से बहती हुई लातेहार, लातेहार से बहती हुई पलामू और इधर से आपका नॉर्थ कोयल आ रहा है, यहाँ पर ये मिल गया। एंड देन नॉर्थ कोयल अगेन इधर से बढ़ता हुआ आके आपका सोन रिवर में मिल गया। तो ये इसकी मैपिंग है, ठीक है, इसको आप एक बार चेकआउट करिए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है वो है अमानत रिवर। इसकी ओरिजिन कहाँ पे है, तो ये चतरा हज़ारीबाग प्लेटू से। स्टोरी इसकी नॉर्थ कोयल है और इसकी ट्रिब्यूटरी पिंजा, जम्बूरी, खरना, चाको, मलिया, साहिबी और पाटन जैसी नदियां हैं। ये कौन से एरिया में है, तो रिलेटेड एरिया आपका चतरा, लातेहार, पलामू में उधर ट्रेस आप करेंगे तो आपको अमानत नदी बहती हुई मिलेगी। इसकी स्पेशलिटी क्या है, फ्लोज थ्रू द साउदर्न बाउंड्री ऑफ लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन चतरा डिस्ट्रिक्ट। तो चतरा में जो लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके साउदर्न बाउंड्री के में होकर ये बहती है। मैप में अगर ट्रेस करें तो ये अमानत नदी आपको बहती हुई दिखेगी। इधर से आपकी नॉर्थ कोयल बहती हुई आ रही है और अल्टीमेटली फिर से जाके ये सोन में मिलती है। तो अगेन मैपिंग आप खुद से एक बार इसको देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है वो है कानर या कनार रिवर। तो कनार रिवर के बारे में बेसिक बातें क्या है कि जो इसका ओरिजिन है वो खेदाया प्लेटू है। कहाँ पर, जासपर छत्तीसगढ़ में। और इसकी स्टोरी है सोनभद्र के पास उत्तर प्रदेश में, यूपी में। और इसकी ट्रिब्यूटरीज है पनको, गोदा, ठेनरा, हरनिकलका, सुरज्जा और चेना कुरसेसा। उतने नाम्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा, रिलेटेड एरिया क्या है, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी। एक बार अगेन कनार रिवर का आप मैपिंग यहाँ से देख सकते हैं। ये कन्हार रिवर है, इसकी मैपिंग यहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये सारी नॉर्थ फ्लोइंग मेजर नदियाँ हमने आज के लेक्चर में कवर कर ली है, जिसमें हमने कनार, अमानत, गंगा, बुद्धा या बूढ़ा, चानन इस तरह की नदियाँ देखी, उनका कैरेक्टरिस्टिक देखा, उनके स्टोरी और फिर ट्रिब्यूटरीज के बारे में जाना। जो इम्पोर्टेंट थी उसकी टोटल लेंथ हमने जानी। फिर रिलेटेड एरिया किधर से जाकर बहती हैं, उनका सरनेम क्या है और क्या उनकी स्पेशलिटी है, अगर कुछ वैसे नदियाँ हैं जिनकी स्पेशलिटी हमें जाननी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास दूसरी नदियाँ देखेंगे, दूसरी इन द सेंस की जो नॉर्दर्न के अलावा ईस्टर्न या फिर साउदर्न होकर गुजरती है। ये जो हमने देखा था झारखंड के मैप में, एक तो हमने देखा कि ये सारी नदियाँ मेनली गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, वो जाके गंगा में मिलती हैं कहीं ना कहीं, डायरेक्टली नहीं तो उनकी किसी और नदी की सहायक नदी बनती है और फिर वो नदी जाके गंगा में मिलती है। दूसरी हम देखेंगे इधर बे ऑफ बंगाल में डायरेक्ट जाकर गिर जाती है, या फिर उसी तरह से क्या होता है वो भी किसी नदी में मिलती है एंड देन वो जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो दूसरे लेक्चर में हम सब्सिक्वेंट लेक्चर में आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि साउदर्न या फिर ईस्ट फ्लोइंग नदियों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं झारखंड में। तो यहीं तक इसको रखते हैं। अगेन इसका PDF आप चाहते हैं तो @SelectCivils पे जाएं और अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, सर्कल में ये बताएं कि झारखंड के लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम में हमारे चैनल @SelectCivils पे अवेलेबल हैं और PDF वगैरह भी आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो पढ़िए अच्छे से और आप भी कुछ सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।